300 साल पुरानी परंपरा में उमड़ा आस्था का सैलाब। भोग लगने से पहले ही मेहरबान हुए इंद्रदेव। 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ग्रहण की महाप्रसादी। उदयपुर पानेरियों की मादरी स्थित होली चौक के नोहरे में रविवार को पमेनारिया समाज ग्राम सभा द्वारा अच्छी एवं समय पर वर्षा की कामना को लेकर आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। समाज की करीब 300 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत ठाकुर जी के मंदिर में सामूहिक भोग अर्पित किया गया। खास बात ये रही कि भोग लगाने से पहले ही इंद्रदेव मेहरबान हो गए और बारिश की बूंदों ने श्रद्धालुओं की आस्था को और प्रगाढ़ बना दिया। सुबह 11 बजे से महाप्रसादी तैयार करने का कार्य शुरू हुआ। समाज के महिला, पुरुष, युवा एवं बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य में जुटे रहे। ठाकुर जी को विधिवत भोग अर्पित करने के बाद विशाल स्नेहभोज महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्मलाभ प्राप्त किया। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि अच्छी वर्षा, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ यह धार्मिक आयोजन पिछले करीब 300 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। समाज के लोगों का मानना है कि इस परंपरा से आपसी प्रेम, सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था को नई ऊर्जा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में अच्छी वर्षा, खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना की। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मेनारिया समाज पानेरियों की माधुरी द्वारा ये विगत 300 वर्षों से जो इंद्रदेव की प्रसादी की जा रही है, ये विगत 300 वर्षों से यहाँ की परंपरा है कि सभी कृषि प्रधान परिवार यहाँ रहते हैं। तो हमारे पुरखों ने 300 वर्ष पहले ऐसी परंपरा कायम की कि अच्छी बारिश के लिए पूरे मेवाड़ क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, उसके लिए इंद्रदेव को रिझाने के लिए 4 भुजानाथ को भोग लगाकर ये प्रसादी प्रारंभ की। उस हाँ मेनार में जो परंपरा है वो जमरा बीज के दिन मुगलों की एक फौज को हमारे मेनारिया समाज द्वारा उसको वहीं हरा दिया, काट दिया गया और यहाँ आक्रमण नहीं करने दिया। उस उपलक्ष्य में महाराणा ने वहाँ 17वें उमराव की जो पदवी दी मेनार को और लाल जाजम दी, उस दिन की याद को करते हुए जमरा बीज के दिन वो उत्सव मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व वो भी मेनारिया समाज द्वारा मनाया जाता है। उदयपुर किसी के अधीन नहीं रहा, ये उस कार्यक्रम को जोड़ते हुए भी अपन कह सकते हैं कि आज दिन तक महाराणा प्रताप के समय से ये आज़ाद रहा। तो उसी समय की ये बात है कि जब जमरा बीज के दिन ये पर्व मनाया जाता है मेनार में। और पानेरियों की मादड़ी में हमारे सभी ये गवाड़ी के पंच पधारे हैं, उनका भी मैं आपके चैनल से स्वागत करूंगा कि इस आयोजन में पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। गांव पानेरियों की मादड़ी में 4 भुजा जी की प्रसादी रखी गई है। इस प्रसादी में हमारे प्रत्येक घर से प्रति व्यक्ति का अंशदान रहे, उसमें सबने सहयोग किया है। और यहाँ की जो कार्यकारिणी है, यहाँ की समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं सभी कार्यकारिणी और अन्य समाज के युवा वर्ग सब संभालते हैं। मैं विशेष बात आपको ये बता दूं कि ये मादड़ी गांव जो है, इस गांव का नाम था मागदड़ा। ये हमारे पूर्वज थे नाया जी, वो दरबार के साथ मेहमान गए थे और उनकी सुरक्षा में रहते थे हमारे लोग। तो उनको हत्या करने का प्रयास किया गया था। उस प्रयास में हमारे जो नाया जी थे, उन्होंने दोनों हाथ कटवा दिए थे। फिर दरबार के चहेते हो गए, तो उस विषय से उन्होंने कहा कि साहब पहले हम रहते थे धार वड़ंगा गांव,
उबेश्वर जी के नीचे है वहाँ। तो वहाँ से हम इस गांव में आए तो दरबार को कहा कि साहब आता हूँ उस समय भी सूर्य मेरे सामने रहता है और जाता हूँ उस समय भी मेरे सूर्य सामने रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप इधर पूर्व की तरफ जाओ तो वहाँ जो काम आपको पसंद आए वो आपको जागीरी में हम दे देंगे। तो ये गांव के अंदर पहले देवड़ा राजपूत रहा करते थे, तो उनको फांदा, बिलिया और उज्जैन के पास उन्नेल गांव है, वहाँ स्थापित किया। उस समय से इस परंपरा को निर्वाह किया जा रहा है। चार भुजा जी की जो प्रसादी है प्रति वर्ष हमारे लोग मनाते हैं और हर त्याग और बलिदान की जो भावना मन में है और अपनी संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए ये आयोजन हम करते हैं विशेष करके, और सबका सहयोग रहता है। और इसमें 36 कौम का, क्योंकि हमारे यहाँ मेघवाल भी हैं, भील भी है, नाई भी है, सुथार भी हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं और वो मेघवाल लोग ही सबको निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण पे बुलावे पर हमारे प्रत्येक व्यक्ति आते हैं और इस आयोजन को करते हैं। यही बात इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।